नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके इस प्रोग्राम के साथ, इस कार्यक्रम के साथ, इस आधुनिक चौपाल के साथ, जो कि किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होती जा रही है। उन किसानों के लिए जो कि अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जो कि अपनी आय को दुगना करना चाहते हैं, जो कि किसान की जो परंपरागत खेती है उसके अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मशरूम की। जी हाँ, उसी मशरूम की बात करने जा रहे हैं जो कि कई सालों तक हिंदुस्तान के लिए एक पहेली बना रहा। हालांकि संसार के जितने भी दूसरे देश हैं उन देशों की रसोई में ये काफ़ी पहले पहुंच गया था, परंतु अब भारत की रसोई में भी मशरूम ने दस्तक दे दी है और इस प्रकार से दस्तक दी है कि अब उसका उत्पादन भी यहाँ होने लगा है। और इसका उत्पादन कैसे करें, इसके उत्पादन के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस किसान ने इसका उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ाया, ये सब हम जानेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले हम आपको मशरूम के बारे में कुछ उपयोगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मशरूम हमारी पृथ्वी पर सबसे उपयोगी खाद्य चीजों में से एक है। मशरूम वनस्पति की तरह उगता है, लेकिन इसका डीएनए मनुष्य से ज्यादा मिलता है। मशरूम पौष्टिक होने की वजह से इसका इस्तेमाल पिज्जा, सलाद और पास्ता में भरपूर किया जाता है। दुनिया में मशरूम की लगभग 14,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश दुनिया भर के पर्णपाती और सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां पानी के नीचे भी पनपती हैं। मशरूम का आकार, प्रकार और रंग उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। मशरूम मनुष्यों के लिए एक पौष्टिक भोजन तो है ही, इसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती पेड़ों से पहले विशाल मशरूमों से ढकी हुई थी। मशरूम को टोड स्टूल भी कहा जाता है। मशरूम प्रकृति के प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं। मशरूम का डीएनए पौधों के डीएनए की तुलना में मनुष्य के डीएनए से अधिक मिलता है। मशरूम मृत पौधों को रिसाइकिल करते हैं और जमीन में बहुमूल्य पोषक तत्वों को वापस करते हैं। मशरूम एक बेहद पौष्टिक भोजन है। इसमें विटामिन बी, कॉपर और पोटेशियम जैसे खनिज तत्व होते हैं। मशरूम का सबसे बड़ा म्यूजियम क्रोएशिया में है। मानव आहार में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मशरूम सफेद बटन मशरूम है। चीन विश्व में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आइए मशरूम के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं मशरूम की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हरिओम जाट से। अक्सर कहा जाता है कि बेटे पढ़ लिख कर शहर जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। दो लाइनें भी इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बेटा पढ़ लिख शहर गया, बन बैठा इंसान, देख के अपनी उजड़ी फसल रोता रहा किसान। परंतु उस चीज़ को अगर किसी ने बदला है तो वो है हरिओम चौधरी। जी हाँ, हरिओम चौधरी ने इस लाइन को इस प्रकार से बदला है कि बेटा पढ़ लिख शहर गया, सीख गया विज्ञान, लौट के वापस आया बन के प्रगतिशील किसान। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में हरिओम चौधरी मौजूद हैं, जो कि बीटेक की जिन्होंने पढ़ाई की। बीटेक की पढ़ाई करने के बाद वो कनिष्ठ अभियंता के तौर पे जलदाय विभाग में काम करने लगे, परंतु उनके दिमाग में हमेशा बस यही बैठा रहा कि किस प्रकार अपने पिताजी को, जो कि इस समय परंपरागत खेती कर रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए कि उनकी लागत भी बढ़े और जिस खेती के पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, उस खेती को कुछ और करके दिखाया जा सके। उनके साथ हैं डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी, जो कि IHITC से में ट्रेनर हैं और इसी तरह के युवाओं को अक्सर प्रशिक्षण देकर ग्रीन हाउस और इस तरह की खेती करने के लिए अक्सर प्रोत्साहित करते रहते हैं। पहले तो सबसे पहले दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आप दोनों को राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। सत्यनारायण जी, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में वो ये, मशरूम के बारे में एक मिथ है, एक भ्रांति है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी, उन्हें पता ही नहीं होता। सबसे पहले तो कारण क्या है कि ये भ्रांति है? सर, आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले सबसे पहले तो मैं A1 टीवी चैनल जो है उसके जितने भी यहाँ पर स्टाफ है उन सबको नववर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपना ये जो चैनल है A1 टीवी, ये नित नई उन्नति की ऊंचाइयों को छुए, आगे की तरफ बढ़े, अच्छा प्रोग्रेस करे, नए नए प्रोग्राम किसानों को दिखाता रहे। दूसरा, अपने प्रदेश के सारे किसानों को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
आशा करता हूँ कि A1 टीवी जितनी नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ, नई नई तकनीक्स इनको प्रोवाइड करवाते हैं, उन सबको वो अडॉप्ट करे और खुशहाल बने, समृद्ध बने और अपने इस प्रदेश को उन्नति की पहले पायदान पर लेकर के जाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद। जी सत्यनारायण जी। आपने पूछा मेरे से कि ऐसी भ्रांति, तो बात यह है कि मशरूम एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का फंगस है। इसमें ये जो खाना बनाता है इसको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती जी ये अंधेरे के अंदर उगाया जाता है जी गेहूं के भूसे के ऊपर उगाया जाता है और गेहूं के दानों को आधा पका करके उसके ऊपर इसका बीज बनाया जाता है। जी अपने लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो है मांसाहारी होगा। मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। चूंकि गेहूं के दाने पर तो इसका बीज बना, गेहूं के भूसे के ऊपर इसको उगाया जाता है झोंपड़ी के अंदर या कमरों के अंदर। जी इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जहरीला और खाने योग्य, जी जहरीला है जंगलों के अंदर उगता है जी। और जो खाने योग्य है उसको हम अपनी प्रयोगशालाओं के अंदर उगाने लग गए हैं, हम खेती करने लग गए हैं। और जो जंगलों के अंदर उगता है उसमें भी जरूरी नहीं सारा का सारा जहरीला हो, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा मशरूम रहता है जिसको हम खा सकते हैं, डायरेक्ट हम उसको अपने कंजप्शन में ले सकते हैं। जी बात यह है कि जहरीला है या नहीं है, इसकी पहचान अपन लोग कैसे करें। जी जो भी मशरूम उगा हुआ है उसमें नीचे डंठल रहता है, ऊपर एक छतरी रहता है। जी डंठल के यहाँ पर यदि कपनुमा आकृति रहती है तो अपन समझ जाएं कि ये हमारा जो है मशरूम जहरीला है, उसको अपन कभी भी नहीं खाएं। जी हमारे साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी दूसरा, यदि हम इसको और अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं जी तो एक गिलास पानी और उसके अंदर चांदी का सिक्का डाल दें और इस मशरूम को थोड़ा सा तोड़ करके उसके अंदर डाल दें। यदि चांदी का सिक्का अपने काले कलर का हो जाता है तो इसका मतलब वो वहां पर जहरीला है, उसको अपने को काम में नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, यदि हम इसका स्पोर प्रिंट लेते हैं, यानी डंठल है और ऊपर छतरी है, तो छतरी के पास में से डंठल को काट दिए और व्हाइट पेपर के ऊपर जो है इसको रख दिया हमने और इसका स्पोर प्रिंट लेते हैं। यदि वो काले कलर का है, नीले पीले कलर का है, इसका मतलब वहां पर वो जहरीला है, उसको अपने को काम में नहीं लेना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मशरूम मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, जहरीला है या खाने योग्य है, इसका पता करके हम इसका प्रयोग करें, उपभोग करें, उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। जी हमारे साथ में हमने बताया कि हरिओम जी इस समय है। हरिओम जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस गांव में जब आप बचपन में रहे होंगे, जब मशरूम आपने देखा होगा उसे सांप की छतरी या कुकरमुत्ता जैसी चीज़ें कहकर उसे दूर कर दिया जाता है, क्या आपने कभी सोचा था कि उसको आप उत्पादन करेंगे और उससे आप पैसे कमाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि इस तरह का आगे जाके कुछ होगा। हम तो उसको सांप की छतरी ही समझा करते थे और ये तो यूजलेस चीज़ है, बस ऐसा करके उसको छोड़ दिया करते थे। जी हाँ, छोटे बच्चे डर भी जाया करते थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल डर जाया करते थे, हम भी डर जाया करते थे जब छोटे थे तो। जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मेरे को इस काबिल बनाया। जी बहुत अच्छा। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे खेती से शुरुआत से लगाव था। पापा के साथ काम भी करवाते थे जब पढ़ते थे तब। और धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सत्यनारायण जी को, राजवीर जी को, सतवीर भाई को और वो सभी जो मेरी कामयाबी में शामिल हैं। और हरिओम जी, बीटेक आपने किया, बीटेक करके आपको नौकरी भी लग गई, जलदाय विभाग में आप काम भी करने लगे। फिर उस समय तो आदमी एक सोचता है अपने आप को कि सेटल हो गया, मैं गांव से दूर आ गया, अपने सरकारी नौकरी लग गई। फिर कहाँ आपने क्यों सोचा कि वापस मैं जाऊं और खेती में अपने पिताजी का हाथ बटाऊं? सर कुछ अजीब सा मतलब फीलिंग होती थी कि हम जब किसान का बेटा हूं तो पता था कि किसान के साथ किस तरह की समस्याएं ज़िंदगी में आती हैं और जो वो अन्न उगाता है या और भी वेजिटेबल्स या कुछ भी उगाता है तो किस तरह की परेशानियां मार्केटिंग में और प्रोडक्शन करने में किस तरह की परेशानी आती है, उनसे मैं बिल्कुल वाकिफ था शुरुआत से ही। और जैसे ही पढ़ाई की और फिर अच्छे लोगों के संपर्क में आया, जैसे डॉक्टर साहब के संपर्क में आया और डॉक्टर राजवीर जी के थ्रू मैं इनके संपर्क में आया था सर के, तो पता चला कि वास्तव में मतलब खेती में गांव मतलब जमीनी हकीकत पे अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। और इसमें मतलब बड़ा अच्छा भी लगता है मेरे को, जब भी मैं खेती में काम करता रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मतलब कितने घंटे निकल गए। चलिए, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी मशरूम की तरफ? आप तो, आपके पिताजी तो सरसों गेहूं ये सब उगाते थे, उसमें भी आप कुछ और सोच सकते थे कि उसमें कुछ और काम करें। मशरूम की तरफ आप कैसे आकर्षित हुए? सर मशरूम की तरफ आकर्षित इस तरह से हुआ मैं सर कि राजवीर जी ने कांटेक्ट करवाया डॉक्टर सत्यनारायण जी से। जी। फिर मैं तो ग्रीन हाउस की ट्रेनिंग लेने गया था इनसे। जी हाँ। ग्रीन हाउस के बारे में मैंने सुना भी था कि अच्छा टेक्नोलॉजी है खेती के बारे में।
तो मैं तो सर ग्रीन हाउस की ट्रेनिंग लेने गया था सर के पास। तो मशरूम की ट्रेनिंग फ्री में साथ में ही मिल गई। तो फिर उसको लगा कि अच्छा है, तो उसको अप्लाई करके देखा और सर का साथ रहा, सतवीर भाई का साथ रहा, सभी का साथ रहा, तो वास्तव में आज इस मुकाम पर पहुंचे कि हम पैदा भी कर लिए। पर एक बात समझ नहीं है, आप गए तो ग्रीन हाउस की बात करने थे, ग्रीन हाउस तो शायद अभी तक आपने लगाया नहीं सर। और आप मशरूम पे काम करने लगे। सर एक्चुअली बात क्या है, मशरूम कम लागत में शुरू किया जा सकता है। ग्रीन हाउस में थोड़ा सा, अगर इतने एरिया में ग्रीन हाउस लगाया जाए तो उसकी लागत इससे ज़्यादा आती है। तो और अच्छा लगा मशरूम करके। ग्रीन हाउस का भी सर प्लानिंग है, अभी शुरू करने वाले हैं ग्रीन हाउस का भी, उस पर भी जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जितना भी गांव में पहुंचे सर, यही मेरी तमन्ना है। कितनी जमीन थी आपके पास में जिसमें आप परंपरागत खेती करते हैं, मतलब कितनी जमीन है इस समय पर? 16 बीघा जमीन है सर। 16 बीघा जमीन में से कितनी जमीन को आपने मशरूम के काम में लिया? सर मशरूम के काम में अभी लगभग 3 बीघा जमीन में हमने 8 सेट लगाए हैं 30 बाई 60 के। जी हाँ। और कब शुरू किया था आपने काम? सर अभी सितंबर लास्ट में शुरू किया था। सितंबर 2018? जी सर। सितंबर 2018 में आपने शुरू किया और आप एक प्रोडक्शन ले चुके हैं? जी सर बिल्कुल। कितना लगभग कितना टन उत्पादन उसका हुआ? सर 4.5 टन के लगभग हम प्रोडक्शन अभी ले चुके हैं। अगर हम उसे पैसे के रूप में बात करें, रुपी टर्म से बात करें, सर। तो कितने रुपए का आपने बिजनेस कर लिया उसे बात? सर 4.5 से 5 लाख के समथिंग लगभग बिजनेस हो चुका है। 3 बीघा जमीन से आपने मशरूम का उत्पादन करके 4.5 से 5 लाख रुपए का इनकम किया। जी सर। और जो 16 बीघा जमीन से आप परंपरागत खेती करते थे, उससे पूरे एक साल की इनकम क्या होती थी? सर उससे अगर खर्चे को हटा दिया जाए और मेहनत को हटा दिया जाए जी, तो उससे तो सर बस ये लगाइए आपकी 1.5 से 2 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा, इससे भी कम ही बैठेगा अगर अच्छी फसल होती है तब। अगर अच्छी फसल होती है, सब कुछ आपके साथ, मौसम भी आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए। और अभी आपने सिर्फ 4 महीने में 4.5 लाख रुपए कमाए। जी सर। मतलब मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं लाख रुपया महीने का। जी सर। तो बिल्कुल मतलब सही बात है कि अगर इस तरह की खेती अगर आप करते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, तो आय को दुगना क्या यहाँ तो चौगुना 5 गुना किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है सर, एग्जैक्टली। जी हाँ, राम राम साहब, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, फिर से बात करेंगे हरिओम जी से और डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी से कि किस प्रकार से इस खेती को और आगे बढ़ाया जा सके, किस प्रकार और दूसरे ऐसे साधन हैं, संसाधन हैं जिनसे कि आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दर्शकों के फ़ोन भी ब्रेक के उस पार इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हम मशरूम के उत्पादन पर, मशरूम की खेती पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा के लिए एक प्रगतिशील किसान है जो कि मशरूम को उगाते हैं और उनके साथ में एक्सपर्ट हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से, जो कि आप बताएंगे कि किस प्रकार से आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई इस प्रकार की कोई शंका है, आप भी उसका समाधान चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फ़ोन करके सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक गुजारिश मैं आप लोगों से कर दूं कि जिस समय आप हमें फ़ोन कर रहे हो उस समय कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें। एक ऐसे स्थान पे जाएं जहां की नेटवर्क अच्छा आ रहा हो और वहां से हमारा नंबर मिलाएं, जिससे कि हम आपकी बात को अच्छे से सुन पाएं और हमारे एक्सपर्ट आपको अच्छे से उसका जवाब दे सकें। सत्यनारायण जी, आपने इन्हें प्रोत्साहित किया कि आप मशरूम की खेती करें। जी। क्या करना चाहिए एक आदमी को अगर वो मशरूम की खेती करना चाहता है, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और कितनी कम से कम ज़मीन से वो पहली शुरुआत कर सकता है? क्योंकि किसान भाई थोड़ा सा डरते हैं नया काम करने से, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए सर, कोई भी किसान यदि मशरूम के ऊपर जाना चाहता है जी। तो अपने राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की मशरूम अपन उगा रहे हैं। उसमें सबसे पहले है ढींगरी मशरूम, जिसको ऑयस्टर इंग्लिश में बोला जाता है। जी। दूसरा है बटन मशरूम, जिसके अलग अलग स्ट्रेन्स है, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस बाइटोरकस, उनके ऊपर जा सकते हैं। जी। तीसरा है गर्मी के अंदर उगाने वाला मशरूम, जिसको मिल्की मशरूम या दूध छाता कहते हैं। ठीक है। इन तीनों में से अपने किसान को सबसे पहले ढींगरी मशरूम से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल मशरूम है, प्रायोगिक मशरूम है। वहाँ से हम शुरुआत करें और ये डिपेंड करेगा कि किसान कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करना चाहता है। सत्यनारायण जी, हम बीच बीच में हमारे दर्शकों को लेते चलते हैं, जिससे कि उनके प्रश्न का समाधान भी साथ साथ होता जाएगा। जी राम राम साहब, शायद फ़ोन कट चुका है। जी आप कंटिन्यू रखें। हाँ, तो अपन जो छोटे से छोटे एरिया से शुरुआत उसकी कर सकते हैं। देखिए, मशरूम को उगाने के लिए अपने को किसी बंद कमरे की या झोंपड़ी की जरूरत पड़ेगी। कमरे में उगा सकते हैं या झोंपड़ी में उगा सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं इंडोर कल्टीवेशन। जी। कोई भी किसान
अपने परिवार के लिए भी यदि सब्जी के तौर पर इसको उगाना चाहता है तो वो कम से कम 4 बाई 6 फीट साइज का जो उसका रेक है जिसमें 4 शेल्फ वो बना करके उगाना चाहता है तो 100 लीटर पानी आने वाले प्लास्टिक के ड्रम की जरूरत पड़ेगी और उसके अंदर लगभग 20 किलो उसको गेहूं का भूसा डालना है, 3 दवाइयां डालना है, उससे उसको उपचारित रात भर के लिए करना है। दूसरे दिन उसको बाहर निकालना है और इन बाहर निकले हुए भूसे को के ऊपर जो है उसको बीज डाल करके थैलियां भरनी है और उन थैलियों को 20-25 दिन के लिए रख देना है। और जब उनमें सफ़ेद बड़वार शुरू हो जाए, बीज उगने लग जाए, जिसको माइसीलिया रन बोलते हैं, वो हो जाए तो उसके बाद में जो है उसको थैलियां हटा देनी चाहिए और फिर उन थैलियों को निकाल करके रेक पर रख करके पानी पिलाते रहे और उसको जो है 5-7 दिन के अंदर मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक है चौधरी जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो फोन कट गया है। जी सत्यनारायण जी। तो अपन जो है वहाँ पर वो मशरूम उगता है, जैसे ही वो मशरूम उगता है उसको अपन जो है हाथ से पकड़ कर चारों तरफ घुमा देते हैं, यानी एक राउंड दे देते हैं, अपने हाथ में आ जाता है। उसको आप जो है सुखा करके काम में ले सकते हैं या ताज़ा रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करके जो है अपन आगे जा सकते हैं। फर्स्ट में आपने किया और मान लीजिए उसके अंदर सक्सेस हो गए, अब आप सोचते हैं कि मुझे लार्ज स्केल के ऊपर जाना है। अब आप 300 बैग भरना चाहते हैं, 500 बैग भरना चाहते हैं, जितना बैग आप भरना चाहते हैं उनके ऊपर आप चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2-5 हज़ार रुपए से लेकर के आप स्टार्ट करें और फिर जितना आप खर्चा करना चाहते हैं उतना करके इसको शुरुआत करें। आप साल भर के लिए इस मशरूम को उगा सकते हैं। जी हरिओम जी। जी सर। निठारी गांव में जो कि अलवर के पास में है, वहां जब आपने सबसे पहले सोचा था कि मशरूम उगाएंगे या जब आपने शुरू किया होगा तो क्या रेस्पॉन्स था आसपास के लोगों का, गांव वालों का और आपके घर वालों का? सर पहला रेस्पॉन्स तो यही था कि ये है क्या जी। उसके बारे में तरह तरह के सवाल भी पूछते थे। आते भी थे किसान देखने कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये इतने सारे झोंपड़े आप क्यों बना रहे हो। लोगों ने कहा भी होगा कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, जी सर। कर पाएंगे खेती नहीं इसके बारे में भी कहते थे कि ये तो ठंडे इलाकों में जो दूर होते हैं उनमें होता है, अपने तो होता नहीं है। तो इस तरह के सवाल भी होते थे। साथ में मतलब अलग सा कुछ दिखता था कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे झोंपड़े क्यों लगा रहे हैं एक साथ, क्या करेंगे इनमें, और तरह तरह के सवाल होते थे सर इस तरह के। फिर उसके बाद आपने कहा, मतलब पहले कितने झोपड़ों से शुरुआत करी आपने? सर अभी 8 झोंपड़ों से शुरुआत किया है जी, और अभी एक और लगा दिया है, 9 हो गए हैं अभी। 9 झोपड़े। तो 9 झोंपड़े हो गए, जिनमें से 4 में तो अभी उत्पादन चल रहा है और 4 में बीज मिला दिया है। 20 दिसंबर के समथिंग मिलाया था और उनमें अभी माइसीलियम रन चल रहा है अभी। चौधरी जी, आपने बताया कि 2-3 तरह की प्रजातियां हैं जो कि कर सकते हैं, तो क्या शुरुआत एक साथ 2-3 प्रजातियों के मशरूम उगा के की जा सकती है या कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले एक ही प्रजाति का मशरूम उगाया जाना चाहिए? सबसे पहले एक ही प्रजाति की शुरुआत करें अपन, और उसमें जो है आपका ढींगरी मशरूम जिसको ऑयस्टर बोलते हैं उससे करना चाहिए जी, क्योंकि उसमें केवल भूसे को गलाना होता है दवा के अंदर रात भर के लिए, और रात भर में उपचारित किया, दूसरे दिन उसको निकाल लिया, थैलियां भर दी, बीज मिला दिया, रख दिए, बस। दूसरा जो मशरूम है, बटन मशरूम की जो बात करते हैं, वो केवल पूरे साल में से सर्दियों के टाइम में ही उगा सकते हैं हम नेचुरली उसको करना चाहें तो, जैसे हरिओम जी कर रहे हैं। हरिओम उसके लिए हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। उसके लिए क्या है, अपने को गेहूं का जो भूसा है उस भूसे को सड़ाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। 27 दिन के लिए उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं। उसके बाद में वो कंपोस्ट बनता है, उस कंपोस्ट के अंदर बीज मिला करके थैलियां भर के रख सकते हैं। आप चाहें कि मैं तो रेक के ऊपर लगाना चाहता हूँ, थैली नहीं भरना चाहता, तो उस हिसाब से आप जो है पॉलीथीन का सीट बिछा करके उस पर बीज मिले हुए कंपोस्ट को फैला करके ऊपर पेपर से ढक दें, उनको थोड़ा सा नम रखें, और जब माइसीलिया रन हो जाए तो उसमें केसिंग लेयर करें आप, और फिर जो है उसमें प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होगा। वो केवल सर्दियों के अंदर किया जा सकता है जी। तीसरे पर आप जानना चाहते हैं कि इस बटन मशरूम का स्वाद, इसका टेस्ट आप गर्मी के अंदर लेना चाहते हैं, तो गर्मी के अंदर की जाने वाली मशरूम है मिल्की मशरूम, जिसको दूध छाता के नाम से जाना जाता है। तो हम ऑयस्टर मशरूम से शुरुआत करें। हरिओम जी, आपने उत्पादन कर लिया, आपने जैसे ट्रेनिंग दी गई वैसे आपने उत्पादन कर लिया जी सर। लेकिन उसके बाद जो अगला कदम होता है वो है उसको बेचना। जी सर। उसके लिए आपने क्या किया? सर बेचने के लिए तो मंडी अलवर में भी कुछ तो हमारा निकल जाता है
1 से 1.5 क्विंटल तो वहाँ निकल जाता है। बाकी सर हमारे जहाँ हमने लगाया है वहाँ के पास से ही दिल्ली के लिए सब्जियों की गाड़ियाँ जाती हैं जी। तो उनमें आज़ादपुर मंडी में तो चाहे आप कितना भी ले जाओ वो पूरा बिकेगा। मार्केटिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज़ादपुर मंडी में, तो जयपुर में भी खूब बिकता है। तो हम तो सर आज़ादपुर मंडी बेचते हैं और अलवर में बेचते हैं, तो आराम से बिक जाता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। मतलब ये ऐसी खेती नहीं है जिसके लिए कि पहले कहीं जाके कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसके बाद इसके शुरू किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। कई अचार बनाने वाली कंपनियां होती हैं, कोई और भी। हाँ, बट मशरूम में मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले नहीं, ऐसा करें, कोई आप जरूरी आराम से उगा सकते हैं और उगाने के बाद मार्केट जी सर, अवेलेबल है। बटन मशरूम का आराम से मार्केटिंग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सत्यनारायण जी, जैसा ये बता रहे हैं कि या जैसा कि हमने पढ़ा है कि मशरूम के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है जी। मैं इस प्रश्न में दोबारा आऊंगा। इस समय हमारे साथ एक दर्शक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी जी, जोधपुर में मशरूम सफेद है सर। जोधपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, क्या अभी कौन सी खेती करते हैं? अभी तो जीरे की है। जी सत्यनारायण जी, सुनील जी बात करेंगे आपसे। हाँ जी सुनील जी, मशरूम के ऊपर जानना चाहते हैं आप? ये पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले तो कि जोधपुर में क्या संभव है क्या? जोधपुर में बिल्कुल कर सकते हैं। जोधपुर में तो बहुत अच्छी संभावना है, वो इसलिए कि आपको इसको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। जोधपुर के अंदर अपने जो पर्यटक है खूब सारे आते हैं अपने किले वगैरह देखने के लिए, होटल्स बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर आप इसको उगा करके होटल्स वगैरह में कांटेक्ट करके इसको बेच सकते हैं। पूरी साल भर के लिए आप इसको जो है वहाँ पर उगा सकते हैं। तो आपके अपने जो जरूरत है सर? जी, कितने पानी की जरूरत है? ऐसा है, आप कितना का एरिया में उगाना चाहते हैं, कितने भूसे के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप 5 क्विंटल उगाना चाहते हैं, 10 क्विंटल के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके पास में कितना जगह है। मान लीजिए अपना खेत है, उस खेत के अंदर आप झोंपड़ी बनाएं, झोंपड़ी बना करके उसके अंदर आप रैक्स बनाएं, बांस के जो लठ है उनको गाड़ करके उनके रैक्स बनाएं, उनमें अलग अलग जगह डंडियां लगा करके शेल्फ बना दें। एक शेल्फ मान लीजिए जमीन से आधा फीट की ऊंचाई पर किया, दूसरा शेल्फ फिर 2 फीट की ऊंचाई पर किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, और फिर इनके ऊपर बैगों को रख करके आप प्रोडक्शन लें, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आएगा। इसी टाइप का हमारे एरिया ओम जी कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न था जी कि इसके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, तो क्या खेती करने वाले को या उसका उत्पादन शुरू करने वाले को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर मैं इसे मंडी तक पहुंचाऊंगा तो उसके बीच कितना समय लगेगा? जी देखिए सर, ऐसा है जी, खराब होने की बात है तो खराब नहीं हो पाएगा। उसका कारण कि मशरूम यदि आपने ढींगरी किया है जी, आपका ताज़ा नहीं बिक पा रहा है जी, कोई बात नहीं। जैसे आपने प्रोडक्शन लिया नहीं बिक पा रहा है तो आप सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, और इसमें ये जो उगता है तो उसमें नीचे की तरफ गिल्स रहते हैं, उन गिल्स को ऊपर की तरफ रखते हुए और सब पत्तियों को अलग अलग रख दें, और जो आधा कपड़े तक रख करके आधा कपड़ा बचा उसको इसके ऊपर डाल दें ताकि सूरज की सीधी रोशनी नहीं आए और डस्ट वगैरह इसको नहीं लगे। ऐसे करके आप इसको सुखा लें, और जब ये सूख जाएगा उसके बाद में आप 5-7 साल तक कुछ भी नहीं करें, केवल एयर टाइट जो अपने कंटेनर है डिब्बे वगैरह उनके अंदर रख दें। जब भी जिसको भी जरूरत है उसको वहाँ पर दे सकते हैं। 1 किलो मशरूम सूख करके वहाँ पर 100 ग्राम हो जाता है। मान लीजिए आप 200 रुपये किलो वहाँ पर बेच रहे थे तो यहाँ पर 800 रुपये किलो आपको उसको बेच सकते हैं। अर्थात तो ये खराब नहीं होता, खराब बल्कि नहीं उसके होता बाद और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यस यस बिल्कुल। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। राम राम सर जी। जी, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम मशरूम को पहचाने कैसे कि वो खाने लायक है कि जहरीला है? जी हाँ, हाँ जी मैडम, ऐसा है, आप उसको पहचानने के लिए ये मशरूम जो उगती है उसमें एक डंठल रहता है नीचे, उसके ऊपर टोपी रहता है, तो नीचे जो डंठल है उस डंठल के यहाँ पर एक रिंग सा बना रहता है, वो रिंग बना हुआ है तो आप समझ जाओगे ये जहरीला है, उसको अपने को नहीं खाना है। आप बरसात के दिनों में देखते हैं रोड के दोनों तरफ उग जाते हैं मशरूम, उसमें से जैसे एक डंठल सा निकला उसके ऊपर एक टोपी सा निकला, वो टोपी भी पूरी ढकी हुई रहती है, उसको बोलते हैं पॉडेक्सिस पिस्टिलेरिस, उसको आराम से अपन लोग खा सकते हैं। एक आप जंगल के अंदर जाते हैं, सूखी हुई लकड़ियां पड़ी हुई है, उनके ऊपर एक मशरूम उग जाता है और उसको आप देखते हैं तो वो कलर जैसे कोई पेंट किया हुआ उसके ऐसा आपको लगता है। उस मशरूम को आप ले करके पीस करके पाउडर बना करके दूध के साथ में उसको आराम से ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एनर्जी देने वाला है, उसको गैनोडर्मा बोलते हैं। आप जंगल में बरसात के टाइम में जाते हैं और जो सूखी हुई लकड़ियां पड़ी है उनके ऊपर एक मशरूम उगता है, उसको आप हाथ से टच करते हैं तो बिल्कुल हिलता है, बारीक जैसे कोई झिल्ली हो इस टाइप का रहता है, उसको ओरिकुलेरिया बोला जाता है जी। उसको आप काम में ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप का मशरूम जो जंगलों के अंदर उगता है उनको भी हम खाने के काम में ले सकते हैं, बस उसके डंठल के यहाँ पर रिंग ना हो। तो जिनका मैंने नाम लिया है
वो बरसात के टाइम में जंगल में उगता है, उनके रिंग नहीं होता है, वो खाने के काम में ली जाती है, नेचुरल वो उगता है। जी हाँ, मशरूम के बारे में बहुत सारी जानकारियां अभी इन लोगों से लेनी बाकी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के साथ, और हमारे साथ ही एक दर्शक जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस समय बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, प्रश्न पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने अलवर जिले में जैसे जाट बेरोड मेरा गांव है, इसमें कौन कौन सी वैरायटी बढ़िया लगेगी और कौन सी बढ़िया पैदावार देगी मेरे को? जाट बेरोड से आप हैं, अलवर से, और अलवर से ही हमारे किसान इस समय मौजूद हैं। हरिओम जी, मदद कर पाएंगे इनकी? जी सर, बिल्कुल। अलवर ज़िले में आप तीनों मशरूमों में से कोई सी भी मशरूम उगा सकते हैं, और अगर आपको बटन मशरूम उगाना है नेचुरली तो उसके लिए आपको सितंबर लास्ट में आपको तूड़ा भिगोना होगा गलाने के लिए, और सितंबर से लेके फरवरी एंड तक आप खूब कर सकते हैं। और अगर आपको दूध छाता मशरूम करना है तो उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा अप चाहिए होता है, तो फरवरी के बाद आराम से आप कर सकते हैं, और डिंगरी भी आप कर सकते हैं। तीनों में प्रोडक्शन का तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे बटन मशरूम है तो सूखे भूसा जितना अपन ने गलाया है उसका 40% तक निकलता है उत्पादन, और इस तरह से। हाँ, आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? जी, ऐसा है, तीनों मशरूम को आप उगा सकते हैं। ये है कि आपका कौन से टाइम में आप करना चाहते हैं। जी, मान लीजिए आप साल भर पूरे उसमें करना चाहते हैं तो आप ढींगरी के ऊपर जाएं। आप केवल सर्दी के अंदर उगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास में केवल एक है, बटन मशरूम। बटन मशरूम में दिक्कत भी नहीं है, डिमांड इसका खूब है, डिमांड की पूर्ति अपन नहीं कर पा रहे। हिमाचल प्रदेश से जो आ रहा है, तो आप तो दिल्ली के बिल्कुल पास में है, आपको बटन मशरूम के ऊपर जा करके बहुत बढ़िया सा प्रोडक्शन लेकर के अच्छा करना चाहिए। जी। कहाँ से बीज वगैरह, हाँ बीज कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? जी, ऐसा है, आप इस मशरूम का बीज लेना चाहते हैं तो गेहूं के दानों के ऊपर तो बीज बनाया जाता है जी। आप पानीपत से ले सकते हैं या राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, उसका मशरूम यूनिट, वहाँ पर आप पहले से फ़ोन करके जो है बुकिंग करवा दें। जैसे आपका बीज बनेगा आपको इतला कर दिया जाएगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एक दर्शक है इस समय और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी सर, मैं विकास शर्मा बोल रहा हूँ अलवर से। जी विकास जी, सर, मुझे ये जानना है कि 1 क्विंटल कंपोस्ट से कितना प्रोडक्शन होगा, मतलब मुझे कितना मशरूम मिल जाएगा? सत्यनारायण जी। जी, आप एक हरिओम क्विंटल, जी से है मेरा ये क्वेश्चन। जी आप 1 क्विंटल की बात करते हैं, इसमें ये देखना रहता है, इसमें प्रोडक्शन ऐसे रहता है कि ये 1 क्विंटल कंपोस्ट बनाने के लिए आपने कितना भूसा काम में लिया। ठीक बात है, आपने जितना भूसा काम में लिया उसका 4 गुना तक आपका जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पानी वगैरह खींच करके उसमें और भी चीज़ें डाली जाती है। जी, आपने जितना सूखा भूसा लिया था उतना वहाँ पर जाएगा। मान लीजिए आपने 5 टन सूखा भूसा लिया, उसमें आपके 300 बैग भरेंगे 6-6 किलो के जी, और वहाँ पर आपको जो मशरूम टोटल प्रोडक्शन आएगा वो 5 क्विंटल आएगा। ये एक इसमें रहता है, कितना सूखा भूसा लेंगे उस आधार पर आपका आकलन किया जा सकता है। तो आप 5 क्विंटल से शुरुआत करें, 10 क्विंटल से शुरुआत करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास में जगह कितना है। जी। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी जी, गौरी शंकर मीणा बोल रहा हूँ मैं, जयपुर जम्मू रामगढ़ से। जी गौरी शंकर जी, आभार आपका, आपने फोन किया राम राम सा में। प्रश्न पूछिए। राम राम साहब में प्रश्न पूछिए, आप टीवी के वॉल्यूम पर ना जाएं। ये है मेरा, हमने मशरूम की खेती उगाई थी। जी हाँ जी बोलिए। फसल उगाई थी हमने, फसल में हमारे 2 महीने 1 महीने बाद में उसमें दारू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला अंदर घुस गया, तो कि हमारी फसल खराब हो गई। इसके लिए सावधानियां बताएं, क्या क्या सावधानी है हमारे लिए? हाँ जी गौरी शंकर जी, जी। गौरी शंकर जी देखो ऐसा है, मशरूम के अंदर सबसे बड़ी सावधानी रखनी होती है साफ सफाई। इसका बीज बनाया जाता है उस टाइम में भी यूं समझो मुंह के कपड़ा लगा करके, मास्क वगैरह लगा करके फिर इनोकुलेशन का काम किया जाता है। जी,
आपने बीज किसी टब के अंदर लिया तो जिस टब के अंदर आप इसका बीज लेते हैं वो टब आपका फॉर्मल्डिहाइड दवा से या स्प्रिट से साफ होना जरूरी है। जी। आप बिजाई का काम कर रहे हैं, पड़ोसी कोई आपका आया और बीज को हाथ में लेकर के छोड़ दिया तो समझो आपके कंटामिनेशन आ जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो आप सफाई के ऊपर पूरा ध्यान रखें। आप सबसे पहले गेहूं के भूसे को जो है दवा से उपचारित करें। जी। आप जिस शीट के ऊपर इस भूसे को डालना चाहते हैं, ढेरियां बनाना चाहते हैं, उसको स्प्रिट से साफ करें। जिस टब के अंदर आप इस भूसे को तोलना चाहते हैं उसको स्प्रिट से साफ करें। जिस टब के अंदर आप बीज को लेना चाहते हैं उसको साफ करें। अपने हाथों को स्प्रिट से साफ करें और फिर इसको जो है भूसे के अंदर बीज को मिला करके थैलियां भर करके रखें। जी। आपके इस हिसाब से करोगे तो कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। तो आप सफाई का पूरा ध्यान रखें और किसी ऐसे वैसे आदमी को अंदर नहीं घुसने दें। बहुत बढ़िया आपके मशरूम का प्रोडक्शन होगा। चूरू से एक और दर्शक है जो इस समय आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम साहब। जी, प्रश्न पूछिए अपना। हमें आवाज आ रही है आपकी, हम सुन पा रहे हैं आपको। सर, हमें ये पूछना था कि मशरूम की खेती के लिए लगभग 1 बीघा में कितना खर्चा आएगा लगभग? जी हाँ, ये प्रश्न सर ऐसा होता है जो किसान सबसे पहले पूछता है। पहले तो हरिओम जी से जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरू की थी तो आपका कितना लागत आपको आई थी? जी सर, इसमें एक 30 बाई 60 का अगर आप 30 बाई 60 फीट का अगर आप एक प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें 1,20,000 से 1,30,000 के समथिंग खर्चा आएगा विद लेबर को मिला के। जी हाँ, अगर उसमें प्रोडक्शन लेबर सब मिला के 1,20,000 से 1,30,000 के समथिंग खर्चा आएगा, भूसे का, बांस का, सबका। और ये बीघा के हिसाब से नहीं, मतलब जितना भी बड़ा आप प्लांट लगाना चाह रहे हो, जैसे 1 बीघा में आपने 30 बाई 60 का ही लगाया तो खर्चा वही आएगा। तो इस तरह से इसमें खर्चा आता है। अच्छा, एक बात आपने लेबर की कही, मैं कहना चाहता हूँ जैसे 8 झोपड़े आपने लगाए तो मैन पावर की कितनी जरूरत इसमें आवश्यकता होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है? सर, इसमें 8 झोपड़े लगाए तो 8 झोपड़ों पर 8 लेबर की आवश्यकता होती है। 8 लेबर पर्याप्त है। ठीक है, जो कि उनका पूरा सब कुछ ध्यान रखें, साफ सफाई का भी ध्यान रखें, ये सब ध्यान रखें। सत्यनारायण जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जमीन, जैसे आपने बोला कि 30 फीट इंटू 60 फीट इस साइज का इन्होंने झोंपड़ा बनाया। जी। इसमें आप यदि ज्यादा मशरूम और लेना चाहते हैं तो स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहला सेल्फ आपने बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो छत है वहां पर थोड़ा सा जगह रहे। ये नहीं बिल्कुल ठेठ तक ही टच करवा दिया आपने, आपको तोड़ने में भी दिक्कत आए, प्लस छत गर्म होकर के आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो तो नहीं करें। लेकिन 4-5 स्टेप आप बढ़ा करके बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आप एरिया में यानी कि चौड़ाई लंबाई में जाने की बजाय आप हाइट में जाओ, वहां पर आप बढ़िया सा कर पाओगे। जी हाँ, एक दर्शक है इस समय और फोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी मशरूम तो प्लांट लगाबो चाहो मैं भी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लगा सको। कटाऊ बोल रहे हो? मैं मुहाना गांव से बोल रहा था। मुहाना बोल रहे हो, ठीक है साहब। तो कहीं जानबो चाहो लगाबा में? मैं चाह रहा साहब इनमें कोई सब्सिडी भी मिले कहीं? जी सत्यनारायण जी, आपके लिए प्रश्न। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडी भी है इसमें। अपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अपने मुहाना वाले जो है अपने दुर्गापुरा में है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ पर। तो उनके ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो वो आपको जो है कुछ कागजात तैयार करने के लिए बोलेंगे जी। और फिर आपको वो कहेंगे कि आप इसका उत्पादन करना चाहते हैं या आप इसका बीज बनाना चाहते हैं जी, या आप बटन मशरूम करना चाहते हैं, तो कंपोस्ट यार्ड बनाना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं उसके आधार पर अलग अलग है। यदि आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट माना गया 20 लाख रुपया जी। यदि आप मशरूम बीज उत्पादन की इकाई लगाना चाहते हैं तो वहां पर 15 लाख रुपया यूनिट कॉस्ट मानी गई है जी। और यदि आप कंपोस्ट यार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका 20 लाख रुपया यूनिट कॉस्ट माना गया है। उसमें 40% अनुदान तीनों जगह ही है आपको। तो आप अधिकारी से मिल करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके उसको सबमिट करके इसका फायदा आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है जी। प्रशिक्षण के लिए राजस्थान में और कहाँ जा सकते हैं किसान भाई? प्रशिक्षण लेना चाहते हैं जैसे हमारा सेंटर तो है ही, IHITC इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर जी। मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर जी, बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पर भी जो है मैंने शुरुआत अपने लाइफ का जो है वहीं से किया था, रिसर्च से जी। और वहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर जी शर्मा साहब है, आप उनसे जो है ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर कंटिन्यू चलता ही रहता है। कभी बीज बनाने का काम हुआ, कभी ढींगरी मशरूम का हुआ, कभी बटन का हुआ, कभी दूध छाता का हुआ, कभी जो है गेनोडर्मा हुआ, कभी जापानी सीता की मशरूम हुआ।
अलग अलग वहाँ पर ट्रायल्स चलती रहती है। तो ये लोग जो है वहाँ पर जाकर के कोई नॉमिनल फीस रहता है वो पे करके वहाँ पर कर सकते हैं। एक दर्शक हैं इस समय और हमारे साथ जुड़े हुए। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ राम राम। जी राम राम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोटा, दिनेश तिवारी बोल रहा हूँ कोटा। दिनेश तिवारी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या वो मशरूम हमारे कोटा जिले में भी पैदा हो सकती है क्या? सत्यनारायण जी बताइए। कोटा जिले में क्यों नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। आपके वहाँ पर बेचने की भी अच्छी व्यवस्था है। वो इसलिए कि वहाँ पर अच्छे अच्छे लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पर जी। उन लोगों का डिमांड है। आजकल के बच्चे हैं वो इस टाइप के फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि आप वहाँ पर उगाते हैं और लोगों से कांटेक्ट करके वहाँ पर देते हैं तो वहाँ पर अच्छी संभावना है। पूरे राजस्थान के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। बस अपने हमें वो बेचने के लिए कोटा में कौन बिक सकता है क्या है? ऐसा कोटा के अंदर आपका बिक जाएगा। अपने वहाँ पर जो बड़े मॉल्स वगैरह होटल्स वगैरह उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो पेइंग गेस्ट वगैरह जो यहाँ रहते हैं जो खाना बना करके अपने बच्चों को देते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को, जैसे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी उनको जो है वहाँ आप कांटेक्ट करें, वो उन लोगों को जो है करवाएंगे। अभी कोटा के अंदर में एक ट्रेनिंग भी करवा के आया था। आपके जो श्याम ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर मैडम है कल्पना जी शर्मा मैडम, उन्होंने बुलाया था, अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया था। तो मैंने मैडम से एक ही बात कही थी कि मैडम ये हम मशरूम के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इन लोगों को प्रैक्टिकल भी हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग में करवा ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं इनको मशरूम का सब्जी खिलाया जाए। तुरंत व्यवस्था हो गई, मशरूम का जो है सब्जी बना और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग भी मशरूम के ऊपर हो गई, उनको जो है प्रैक्टिकल भी मशरूम पर हो गया और सब्जी भी उनको खाने के लिए मिल गई। तो वहाँ पर पैदा हो रहा है या कहीं से आ रहा है तब वो हमारे को वहाँ पर अवेलेबल हो गया, तो संभावना अच्छी है, हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, बड़े शहरों में ये छोटा मशरूम खूब बिकता है। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राम राम साहब। जी राम राम सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं गणेश चौधरी बोल रहा हूँ, चौरूफा की जयपुर से सर। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, कृषि स्नातक कर रहा हूँ सर, कृषि महाविद्यालय बीकानेर से। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर क्या जयपुर के जोन में भी मशरूम की खेती संभव हो सकती है क्या सर? जी बिल्कुल। हाँ जी गणेश जी, बिल्कुल जरूर संभव है, हो सकती है, हो रही है। अपने जो बेगस गांव है उसके पास में, ठीकरिया के पास में, वहाँ पर भी हो रही है। अपने ठीकरिया के पास में शिवजी राम जी करके हैं, शिवजी राम जी ने 2001-2 के आसपास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लांट लगा करके मशरूम उगाया है। शिवजी राम जी को लोग मशरूम वाले जानते हैं अच्छी तरीके से। अपने जयपुर ग्राम हुआ था, उसके अंदर भी शिवजी राम जी चौधरी साहब का जो है मशरूम वहाँ पर आया था। और जो उदयपुर वाले अपने हैं, जहाँ पर अपना सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो लोग भी यहाँ पर आकर के अपनी प्रदर्शनी लगाए थे। उसमें अलग अलग टाइप का मशरूम भी था और अलग अलग मशरूम के प्रोडक्ट्स भी थे, जिसमें कैप्सूल भी थे, पाउडर भी था, खाकरे भी थे, बड़ियाँ भी थी, सिवैयाँ भी थी और मशरूम के बिस्किट भी थे। तो ये सब जगह हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर किया जा सकता है। ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि हम इसको जानें, पहचानें, इसके जो पौष्टिक गुण है, जो इसका मेडिसिनल वैल्यू है, उसको अपन पहचानें और इसको उगाएं। जी हाँ सर, इस एपिसोड के बाद लगता है आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर में एक बैच केवल मशरूम का ही करना पड़ेगा बहुत जल्द। जिस तरह से लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक दर्शक के साथ जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राम राम साहब बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फागी से बोल रहे हैं। फागी से बोल रहे हैं जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? फागी में भी हो सकती है खेती? देखिए फागी में भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न पूछिए। अगर हम लोग हर शहर से सिर्फ ये पूछेंगे कि यहाँ भी हो सकती है, इससे बढ़िया मैं सत्यनारायण जी आप बता दीजिए कि कौन से एरिया में नहीं हो सकती राजस्थान में। देखिए सर, सब जगह हो सकती है, ये तो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना सा है, मार्केटिंग का उनको वो हो कि मार्केट कहाँ हो जाएगा।
मान लीजिए किसी जगह पर जानते नहीं है, जहाँ पर होटल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, न जानने की वजह से पसंद नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उनको मार्केटिंग का पहले सर्च करना चाहिए कि इसको हम जो है कहाँ पर बेचेंगे। यदि बेचने का बैठ जाता है तो पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी हम इसको आराम से कर सकते हैं। हरिओम जी। जी सर। नेक्स्ट क्या प्लान है? सर नेक्स्ट प्लान तो ग्रीन हाउस का है जी। और जो भी टेक्नोलॉजी खेती में नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको मेरे गांव में ले जाने का है जी। और मार्केटिंग टेक्निक्स जो है फार्मर्स की उसको चेंज करने का सर पूरा आगे तक मन है और पूरा सभी का साथ चाहिए, सभी फार्मर्स का। और जो भी फार्मर अपने फार्म पे ट्रेनिंग देखना चाहता है या सीखना चाहता है उसके लिए वेलकम है और यही तमन्ना है सर आगे से। बहुत बढ़िया हरिओम जी। एक और दर्शक है इस समय जो कि आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। मैं गंगाराम सेपट बोल रहा हूँ सर। जी गंगाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता था इसके लिए मशरूम के लिए ट्रेनिंग कितने दिन की आवश्यकता है? जी हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने सत्यनारायण जी। गंगाराम जी नमस्कार। मशरूम के लिए 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप केवल थ्योरी करना चाहते हैं तो 2 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। उसके लिए अपने को प्लास्टिक के ड्रम की ज़रूरत पड़ती है, बीज की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीथीन की थैलियों की ज़रूरत पड़ती है, 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें बाविस्टिन है, नुआन है, फार्मल्डिहाइड है। तो 1 ड्रम लेकर के जिसमें जो 200 लीटर पानी आने वाला उसमें 100 लीटर पानी भर के 20 किलो गेहूं का भूसा डाल करके 100 लीटर पानी के हिसाब से 6 ग्राम बाविस्टिन, 30 ml नुआन, 250 ml फॉर्मल्डिहाइड 1 बाल्टी के अंदर पानी में घोल करके उस ड्रम के ऊपर हम घुमाते हुए डाल दें। ये काम हम शाम के टाइम में करें और उसका ढक्कन बंद कर दें। रात भर ड्रम पड़ा रहेगा, दूसरे दिन उसका ढक्कन खोल दें और एक ढलान वाली जगह बना करके जो है पॉलीथीन का सीट बिछा करके इस भूसे को बाहर निकालें। लगभग घंटे भर में पानी निकल जाएगा। उसकी जांच करना चाहते हैं तो भूसे को मुट्ठी में लें और अंगुलियों के बीच में से पानी नहीं निकले, हाथ नम हो जाए। और ऐसा जब हो जाए तो हम 6-6 किलो की ढेरियाँ बना करके 2% के हिसाब से यानी 120 ग्राम 1 किलो की ढेरी पर, 120 ग्राम बीज 1 किलो की ढेरी पर डालते हुए थैलियों को भर दें और अपने कमरे के अंदर झोंपड़ी के अंदर रख दें। और जब 25 दिन के अंदर माइसीलिया रन हो जाता है, बीज बढ़वार हो जाती है, थैलियों को खोल दें और जिस दिन खोलें उस दिन से पानी पिलाना शुरू करें। 4 से 5 दिन में आपका मशरूम आना शुरू हो जाएगा। आप बढ़िया सा इसको कर सकते हैं। और दर्शक हैं इस समय। जी राम राम साहब। हाँ राम राम साहब जी। अच्छा मैं करौली से हूँ रवि जी। रवि जी पूछना ये है कि मतलब क्या न्यूट्रिशन वैल्यू या खाने पीने में इसको अगर यूज करें जी मशरूम को जी तो जो दूसरी चीजें हम खाते हैं उसमें कुछ फर्क होगा? दूसरी चीजों से मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं या जी हाँ, दूसरी सब्जी मतलब खाते इसका पौष्टिकता इसकी कितनी है, दूसरे अन्य पौष्टिक हाँ। आहार है उनसे कितना ये ज्यादा है? हैं। सत्यनारायण मार्केट जी। में अगर बेचें तो कुछ है ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करके कि जो क्योंकि सब हमारे जो किचन है उसमें मशरूम ज्यादा यूज नहीं होता। जी 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 बिल्कुल। देखिए ऐसा है साहब कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम इस मशरूम को क्यों उगाएं। क्वेश्चन ये बनता है। तो पहली बात कि अपने पास में ज़मीन कम पड़ रही है, पानी कम पड़ रहा है। अपने जो नए बच्चे हैं, नया यूथ है, वो बाहर खेती नहीं करना चाहता, वो अंदर ही खेती करना चाहता। तो इसको बोलते हैं इंडोर कल्टीवेशन। इसलिए अब हम इसको करना चाहते हैं। अब करना चाहते हैं तो दूसरे इसे कौन से मेडिसिनल वैल्यू वगैरह है तो देखिए कार्बोहाइड्रेट इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आज की तारीख में आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत सारे हैं, मधुमेह बीमारी जिसको बोलते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। कब्जी की समस्या काफ़ी लोगों को रहती है तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो जल्दी पचने वाला होता है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ नहीं पाई जाती, उसकी जगह एर्गस्ट्रोल पाया जाता है जी। तो ये जो अपने खून की नली है उसके अंदर की तरफ लेयर नहीं बनाता, उसको ब्लॉक करने का काम नहीं करता है, वो काम करता है। इसलिए हम इसको खा सकते हैं। इसका जो कैलोरीज मान है वो कम है, वो कम होने की वजह से जो है मोटापा कम करता है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात अच्छा पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है जी। इसमें कई ऐसे गुण हैं जैसे कैंसर को रोकने का, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको देने का, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। अलग अलग टाइप का मशरूम, गेनोडर्मा हुआ, ओरिकुलेरिया हुआ, मंकी हेड हुआ, सीता के हुआ, अलग अलग वेराइटीज़। हमने अपने राजस्थान के अंदर 250 अलग अलग वेराइटीज़ को ढूंढ ली, उनके अंदर अलग अलग जो है मेडिसिनल गुण है। उस चीज़ को देखते हुए हम इसको करें, बढ़िया रहेगा।
जी हाँ, एक और दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं मशरूम के बारे में कुछ। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हरिओम जी। जी सर। इस समय आपके पिताजी, आपका पूरा परिवार टीवी देख रहा होगा। जी सर। आपने कभी सोचा था कि बीटेक के बजाय मैं कृषि के कारण या खेती के कारण किसी दिन टीवी पर आऊँगा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही थी, उसके बाद अच्छी नौकरी भी लग गई और सेटल भी हो गया था। लेकिन कहीं दिल में ये बात रहती थी कि यार फार्मर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं और पीछे सब कुछ है, फिर भी मतलब उसमें अच्छा नहीं हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी ज़मीनी हकीकत पर नहीं आ पा रही है अपने गांव में, आसपास भी। तो ऐसा लगा कि यार कुछ इसमें अपने को करना चाहिए। तो वो करके देखा और वास्तव में अच्छा भी लगा और बहुत अच्छी फीलिंग आती है खेती करते हुए। चलिए एक बात और, जिन लोगों ने आपको कहा था कि मशरूम यहाँ पे नहीं पैदा होता, मशरूम यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई खाएगा नहीं, उन लोगों को आपने फिर सब्जी बना के खिलाई नहीं खिलाई? बिल्कुल खिलाई है सर। चलिए एक और दर्शक है इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ ली जा सकती है? जी हाँ, मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ ली जा सकती है? हमारे पास खुद बैठे हैं सत्यनारायण चौधरी जी। संक्षेप में सर इन्हें आप बता सकते हैं? ऐसा है, अपना सेंटर है दुर्गापुरा के अंदर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर आप आ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको पूरा 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दिया जाएगा। हाँ, इसमें नॉमिनल फीस रहता है 2000 रुपये एक दिन के हिसाब से, वो पे करना होता है। और वो करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख करके अच्छा सा कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और हरिओम जी, लास्ट का एक छोटा सा समय मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप उन लोगों को बताएं जो युवा इस समय पढ़ लिख कर शहर पहुँच जाते हैं, उनसे एक अपील आप क्या करना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा भी वापस अपने खेतों की ओर जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे कि ये जो किसान जो निराश हो रहे हैं वो निराशा किसी आशा में बदले। जी सर, बिल्कुल। मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों से, जो भी हैं, जो युवा भाई बहन हैं, सारों से अपील करना चाहता हूँ कि आप खेती की तरफ बिल्कुल रुझान रखें अपना, और टेक्नोलॉजी जो भी बदलती हुई है उसको अपना कर और अपने अपने गाँव में ले जाएं। और पढ़ लिख जाने के बाद ये ना सोचें कि खेती का काम बहुत छोटा है। छोटा काम कुछ नहीं होता है। अगर आप तरीके से करें और बड़े लेवल से करें तो हर काम बड़ा होता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचे कि खेती का काम छोटा है, हम शहर चले गए, पढ़ लिख गए हैं तो वो नहीं करेंगे। ये अपील मैं सबसे करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे पास स्टूडियो में पधारे, आपने अच्छी अच्छी बातें कहीं, समय मिला तो एक बार फिर से हम आपको वापस बुलाएंगे। आप थोड़ा सा एक बार इसे और अपने बिजनेस को बड़ा कर लीजिए, नई खेती में नए नए आयाम स्थापित कीजिए। राम राम सा आप जैसे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए हमेशा अपनी मुहिम में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय पर, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।